गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सभी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश S6 जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे, ठीक ना। और इससे पहले एक आप लोगों को सजेशन है, और ये एक तरह से समझ लीजिए कि आप लोगों को आदेश समझ लीजिए। आप लोगों के लिए अब समय बचा नहीं है। एग्ज़ाम अब फॉर्म भराया जा रहा है 20-22 और 21-23 वालों का। तो आप लोग जो है कि अब लापरवाही मत कीजिए। ये 2 से 3 महीना आप लोगों के पास वक्त है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अच्छे परसेंटेज के साथ एग्ज़ाम को पास कीजिए, है ना। अगर परसेंटेज गड़बड़ आ जाएगा तो फिर नियोजन में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, ठीक ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिना बोले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश ये प्राइमरी लेवल का है, ठीक ना। S6 है पेपर। अब इसको देखते हैं। इसका पहला यूनिट जो है वो है टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक ना। आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको मेन इस बात को अंडरस्टिमेट मत कीजिए। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एकदम लग जाइए अब, क्योंकि समय नहीं है ना। एक पेपर थोड़ी है, 9 पेपर है सेकेंड ईयर में। तो उसको समझने से पहले एक टर्म जो यहाँ पर यूज हुआ है, सेकेंड लैंग्वेज, ज़रा सोचिए, विचार कीजिए कि सेकेंड लैंग्वेज क्यों यूज किया गया है। इस पर विचार कीजिए, आपका दिमाग क्या कहता है, पहले अपने में विचार कीजिए। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, एक चीज़ पहले समझिए, हम लोग पैदा कहाँ होते हैं, जन्म कहाँ लेते हैं? समाज में लेते हैं, है ना। समाज में लेते हैं। और हमारा जो समाज है, किस भाषा का समाज है, कैसा भाषा प्रयोग करता है? क्या इंग्लिश भाषा प्रयोग करता है समाज? नहीं, इंग्लिश नहीं करता है। कोई भी हो भाषा प्रयोग में ले आता है, परंतु इंग्लिश भाषी समाज हमारा नहीं है। तो जब इंग्लिश भाषी समाज नहीं है तो हम दूसरा भाषा सीखते हैं, और समाज में जो भाषा सीखते हैं वो असल में हमें कोई सिखाता नहीं है। हम जैसा देखते हैं बोल रहा है, वैसा हम बोलना सीख जाते हैं। क्या सही है? तो जब ये बात है तो फिर बच्चा जो है कि 5 साल तक पढ़ाई किया, समाज में रहा, परिवार में रहा, जैसा भाषा सीखा उसी भाषा के साथ वो विद्यालय गया। अब जब विद्यालय पहुंचता है तो वहाँ एक औपचारिक भाषा में उसकी पढ़ाई होती है। तो पहले जो है कि NCF भी कहता है, और एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चों का जो मातृभाषा है उसका हम सम्मान करें। अगर बच्चा कोई अपना जो लोकल भाषा ही अर्जित करके आया है, सीख करके आया है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम अपना जो भाषा है, हिंदी या कोई भी फॉर्मल लैंग्वेज बच्चों के सामने सिखाना शुरू कर दे, बच्चा समझे या ना समझे। तो ऐसा नहीं है, हम बच्चों की भाषा का सम्मान करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसमें हम एक औपचारिक भाषा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इसका हम उसमें समावेश धीरे धीरे करते जाएंगे, है ना। तो अब इसी में है कि जो सेकेंड लैंग्वेज यूज हुआ है वो इसलिए यूज हुआ है कि हम लोग पहली भाषा तो समाज से सीख करके आते हैं, और इंग्लिश जो है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं, ये दूसरा या फिर तीसरा है, ठीक ना। इस चीज़ को समझने के लिए दूसरा या तीसरा आपको ट्रिलिंगुअल फार्मूला, जिसको त्रिभाषा सूत्र बोलते हैं, वो समझना होगा। और उसके अकॉर्डिंग पहला जो लैंग्वेज होता है वो कोई भी आपका सोसाइटी का लैंग्वेज हो जाएगा, है ना, कोई भी लोकल लैंग्वेज। और उसके बाद दूसरा लैंग्वेज होता है हिंदी। अगर हिंदी भाषी दूसरा भाषा मतलब कि विद्यालय अगर जाता है बच्चा, तो वहाँ वो हिंदी सीखे, या अगर कोई हिंदी भाषी समाज से ऑलरेडी है तो वो नॉन हिंदी, है ना, हिंदी के अलावा कोई भाषा। और तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज। तो इस वजह से हिंदी यहाँ पर दूसरी भी, इंग्लिश यहाँ पर दूसरी भी हो जाती है और सेकंड भी हो जाता है। तो मेनली हम लोग दूसरा लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, है ना, क्योंकि लगभग समाज हिंदी भाषी समाज है, और वहाँ पर दूसरा भाषा, ये पहला भाषा हिंदी हो जाता है, तो दूसरा
यहाँ पर इंग्लिश हो जाता है। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट है कि सेकेंड लैंग्वेज यूज किया गया। और एक चीज़ समझिए, अभी हम एक बात बताए थे, हमारा जन्म समाज में होता है, तो यहाँ से जो हम भाषाएं सीखते हैं तो वो हमने अर्जित किया होता है, ठीक, एक्वायर किया होता है। हमारी जो सोसाइटी से जो हम लैंग्वेज एक्वायर किए होते हैं वो हम एक्वायर करते हैं, ना कि सीखते हैं। और सीखना और एक्वायर करना में, लर्निंग एंड एक्विजिशन में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को समझिए। ये टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। एक है लर्निंग, एक है एक्विजिशन, ठीक ना। इसको समझिए। देखिए हम जो अच्छा रुकिए ज़रा, इसको नीचे कर लेते हैं। हम जो सोसाइटी में जो हम जन्म लेते हैं सोसाइटी में, तो वहाँ से जो हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, जो सीखते हैं, वो यानी एक्विजिशन कहाँ होता है हमारा, सोसाइटी में, परिवार में, बिना किसी व्याकरण के, बिना किसी संसाधन के, बिना किसी विशेष व्यवस्था के एक्विजिशन हो जाता है। तो जो लैंग्वेज हम बिना किसी साधन के, बिना किसी की मदद के सीखते हैं वो हमारा एक्विजिशन कहलाता है। और जो लैंग्वेज बजाते हम एक माहौल बना करके, व्याकरण के साथ, संसाधन के साथ, उपयुक्त संसाधनों के साथ सीखते हैं, कॉपी कलम लेकर, वो हमारा लर्निंग कहलाता है। और इंग्लिश जो है हमारा, हम कभी भी एक्वायर नहीं करते हैं, है ना। इंग्लिश हम सीखते हैं, क्योंकि इसको सीखने के लिए हम विशेष में इसका व्याकरण पढ़ते हैं, जानते हैं, एक माहौल में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में हमारे इंग्लिश बोला जाता है तो हम वहाँ से सीख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड लैंग्वेज, इस वजह से भी। अब इसके बाद हम लोग जो है कि जो हमारा विषय वस्तु है उस पर आते हैं। विषय वस्तु है हमारा लैंग्वेज, ठीक। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, एज इंग्लिश क्यों यूज किया जाता है। तो उसको हम, इस क्वेश्चन को इस वजह से लिख दिए ताकि मेरे दिमाग में रहेगा, ताकि तो हम पीपीटी देख करके आप लोगों के सामने इसको डील कर पाएंगे। तो ये है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, या कोई भी में जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का सिर्फ एक माध्यम है, मीडियम है। अब उसमें कितने तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, सोचिए इसको। एक तो हम लोगों के सामने बोलकर, है ना, बोलकर कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा क्या है, लिख करके कम्युनिकेट करते हैं। और तीसरा क्या है, इशारे से, है ना। तो इन 3 तरह से हम अपने लैंग्वेज का, अपने थॉट्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस को हम दूसरों के सामने क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कैसे, ऑरली करते हैं, रिटन करते हैं, या और फिर सिंबॉलिक करते हैं। तो इससे पता चलता है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का 3 मीडियम है, 3 टाइप्स ऑफ मीडियम आर यूज्ड टू कम्युनिकेट, है ना। अब यहाँ पर एक बात ये भी पता चलता है कि 3 तरह का लैंग्वेज है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। एक हो जाएगा रिटन लैंग्वेज, एक हो जाएगा ऑरल लैंग्वेज, और तीसरा है सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो ये है जब हम अपने थॉट्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस etc को दूसरों के सामने लिख करके क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, बताते हैं। When we are share our thoughts, ideas etc, है ना, experiences to others by writing or understand others, मतलब दूसरों के सामने हम लिख करके शेयर करते हैं, या फिर उसके लिखे हुए को हम समझते हैं, या फिर लिखे हुए को हम समझते हैं। तो यही है, और हम समझा देते हैं। इसके बाद जो इसका पीपीटी है, ये नोट्स आप लोगों को जो है कि मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये नोट्स, ये पीपीटी मिल जाएगा। अब है दूसरा, हम इसको समझा देते हैं, आप ये इसका नोट्स खुद से बना लीजिएगा, एग्जाम में आता है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ऑरल क्या है,
जब हम अपने जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ है, एक्सपीरियंस दूसरों के सामने बोल करके सीधा बोले और एक जो है कि शेयर कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा ऑरली। और तीसरा है सिंबॉलिक, है ना। सिंबॉलिक में क्या है, किसी सिंबल के द्वारा या फिर इशारे से जाहिर करते हैं, तब वो हो जाएगा हमारा सिंबॉलिक। अब है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है, जो लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन था, तो ये हम बता ही दिए हैं। इसका जो है कि एक लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा। और लर्निंग और एक्विजिशन इस बार का S6 के लिए भी आई है, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि पिछले बार आया है और डायरेक्ट लर्निंग एक्विजिशन नहीं आया है, LSRW से क्वेश्चन था, लेकिन इस बार उम्मीद रखिए आएगा। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, सुबोपली जो बोलते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उसी तरह इंग्लिश में होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी जान लेना है, LSRW, ठीक ना। अब है उसके बाद, ये हम तो समझा ही दिए लर्निंग और एक्विजिशन। अब इसके बाद है कुछ जो टर्म्स है मेन समझने वाला इस यूनिट में, उसको देखिए, ठीक ना। उसको देखने के लिए सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। अब देखिए एक बात, प्रिंसिपल जो आया ये सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए ही क्यों आया, इसका जो लेक्चर हम पहले दे चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, फिर हम एक बार अच्छे से समझा देते हैं। जो पहला लैंग्वेज हुआ वो तो हम एक्वायर किए थे, और जो दूसरा लैंग्वेज है उसको हम सीखने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ी, एक विशेष माहौल, जिसको हम विद्यालय कह लेंगे, कोचिंग कह लेंगे, कोई भी संस्थान कह लेंगे, ठीक। तो उसकी आवश्यकता पड़ी एक विशेष माहौल की। दूसरा क्या है, एक संसाधन की आवश्यकता पड़ी, रिसोर्सेज जिसको बोलेंगे, है ना। एक रिसोर्स का ज़रूरत पड़ा, एक उचित माहौल का, व्यवस्था का ज़रूरत पड़ी, ठीक ना। और उसके बाद क्या है, और हमें जो है कि मेहनत करना होगा, इसमें एक व्याकरण की आवश्यकता पड़ी, है ना, जिसको ग्रामर कहेंगे। और यहाँ पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसा एक्विजिशन में होता है कि हम मेहनत करें या ना करें, वो हमारा जो है कि एक अर्जित संपत्ति है, उसमें रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर हमें मेहनत की ज़रूरत है, ग्रामर सीखते हैं, तो इसलिए जब इतना टर्म्स आ रहा है इसमें, हमको मेहनत करना है, तो किसी न किसी तरह से तो हम इसको फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करें, ताकि जो बच्चा है या जो हमारा समाज है वो इस भाषा को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर पाए, सीख पाए, है ना। तो इसके लिए कुछ जो है कि प्रिंसिपल है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एकदम फिक्स है कि यही प्रिंसिपल लागू होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसमें कुछ तब्दीली भी कर सकते हैं, ठीक है, बदलाव कर सकते हैं। तो पहला देखिए हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन में आता है कि हम बच्चे को इस तरह से इंग्लिश सिखाएं कि उसके बिहेव में जोड़ दे कुछ ऐसा वर्क जो कि वो करे और वो इंग्लिश सीखे। इस बात को समझिए, हम बिहेव में बच्चे के हैबिट में ऐसा चीज़ जोड़ दें जो कि बच्चा खुद मेहनत करे और खुद उसको धीरे धीरे अपना जो लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, उसको वो खुद बिल्डअप करता जाए। जैसे देखिए, हम बोलेंगे बुक रीडिंग, कुछ भी रीडिंग करना, बुक, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, ठीक, ये हो जाएगा। लाइब्रेरी का यूज आ जाएगा, डिक्शनरी का यूज आ जाएगा। तो ये सब कुछ वर्ड है। और अपने आसपास का जो माहौल है, अपना जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी कोशिश करेंगे वो बोले, तो इस तरह से ये आ जाएगा। हैबिट फॉर्मेशन में आपको एग्ज़ाम में आएगा, ये पिछले वर्ष आ चुका है, पिछले साल, तो इसलिए इसको समझिएगा। अगर ये बात है हैबिट फॉर्मेशन में, तो उसमें लिख देना है कि जो है कि ऐसा हमको ये बनाना है, एक माहौल क्रिएट करना है कि बच्चे के हैबिट में वो चीज़ ऐड हो जाए। जैसे बुक हो जाएगा, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, इन सब का यूज कर पाए, इन सब को, बुक को पढ़े, मैगज़ीन पढ़े, लाइब्रेरी का सही से यूज कर पाए। तो इस तरह से वो हैबिट फॉर्मेशन करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं। और दूसरा है टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर फिर बात आती है कि हम उसको एक लर्निंग की तरह से पढ़ाएं, है ना।
फिर अगर हम यहाँ पर एक्विजिशन कराएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, चूँकि इसमें ग्रामर है, हमें ग्रामर पढ़ना होगा। फॉरेन लैंग्वेज है तो ये तो हमारा एक्वायर किया हुआ नहीं ना है, हम पहले से तो सीखे हुए नहीं है, इसलिए इसे सिखाने के लिए एक अलग माहौल की आवश्यकता पड़ेगी, उचित माहौल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद टीचिंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये कॉमन चीज़ है, ये हर चीज़ में आता है, हर विषय में आपको टीचिंग कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसमें है क्या कि हमको मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है। मतलब अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसको हम यूज करके दिखाएंगे। जैसे ये बुक है तो देखो बेटा ये बुक है ना। आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो उसको हम दिखाएंगे। आई एम टेकिंग ए चॉकलेट, तो हम चॉकलेट उसके सामने लेकर के दिखाएंगे। तो इस तरह से जो है कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट बच्चे के सामने हम करके दिखाएंगे तो बच्चा इजीली सीख पाएगा। अब है इंडक्टिवली टीचिंग, तो इंडक्टिवली टीचिंग में है क्या कि बच्चे के सामने हम एग्जाम्पल देंगे, आसान से आसान तरीके से पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं कि इंडक्टिव मेथड से पढ़ाना। तो पहले हम उसके सामने एग्जाम्पल रखेंगे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों का, उसके बाद फिर हम बोलेंगे जैसे कॉ, गाय, कॉ, क्रो, बफेलो, ये सब का हम दिखाएंगे, बताएंगे। फिर उसके सामने हम पिक्चर्स दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको ऑटोमेटिक नाम याद हो जाएगा। इसी वजह से बच्चे की जो किताबें होती है उसमें जो वर्ड होता है इंग्लिश का, उसके सामने उसके पिक्चर्स दिए होते हैं ना, ताकि वो इंडक्टिव मेथड से पढ़ाई कर पाए। चूँकि जो प्राइमरी लेवल होता है वहाँ पर हम बच्चे को डिडक्टिव मेथड से पढ़ा नहीं सकते हैं, इंडक्टिव ही पढ़ाना पड़ता है। अब है प्रिपेयर ऑल द लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। इसमें है क्या, जब तक हम अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों से आइडियाज़ लेंगे, बच्चों से पूछेंगे, धीरे धीरे उनको इंग्लिश बोलने के लिए जो क्या करेंगे, इन्हेंस करेंगे। कोई वर्ड बोले, क्लास में बोले यू आर लाफिंग, वाई यू आर लाफिंग, इसी तरह से कुछ सेंटेंस वर्ड सब यूज करेंगे तो बच्चा भी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग वे में लेगा। बच्चों के सामने हम हंसी खेल से बच्चों की जो भावनाएं होती हैं उनका सम्मान करते हुए सिखाएंगे तो बच्चा भी आसानी से सीखेगा। अब प्रिंसिपल ऑफ वोकेबुलरी, मतलब वोकेबुलरी है क्या, वही जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मीनिंग, साइनोनाइम्स, इस सब का हम जो है कि बच्चों के सामने बच्चों को यूज दिखाएंगे। तो इस तरह से बच्चा उसको याद करेगा, समझेगा, सीखेगा, जानेगा। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चा मोटिवेट रहेगा तो ऑटोमेटिकली सीखेगा। कोरिलेशन विथ लाइफ, तो ये सब तो और जो है कि कॉमन है, सारी चीज़ में आएगा। कोरिलेशन है मतलब कि बच्चों का जो है कि लाइफ के जो रियल लाइफ है, डेली लाइफ है, उससे जो है कि इंग्लिश का जुड़ाव हो, इंग्लिश का जो है कि यूज दिखे उसको, तभी ना वो करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसका हम लोगों को हिंदी लगभग नहीं पता, स्टेशन बोलते हैं। तो बच्चा को क्या दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे रिलेट करके कि देखो तुम जो बोल रहे हो तो ये इंग्लिश वर्ड है। तो इसी तरह से उसके लाइफ में दिखाएंगे। रिक्शा बोलते हैं हम, तो रिक्शा होता है ना, तो इस तरह से ये सब इंग्लिश है, तो हम उसको बोल करके उसके लाइफ में ऐड करेंगे। बहुत सी चीज़ खाता है, करता है, बच्चा बोलता है तो इंग्लिश में ही बोल लेता है, तो उसको हम दिखाएंगे, उसके जो रियल लाइफ है उससे जोड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक ना, अच्छे से मेहनत कीजिए।